नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में अपन जो अभी तक क्वेश्चन हो गए उसके आगे देखते हैं। आज की क्लास में बेटा अपन वो क्वेश्चन देखेंगे जो अभी तक हो गए उसके आगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कंपनी निम्नलिखित अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का दावा कर सकती है। आर्टिकल 14, 19, अनुच्छेद 15 और कोई भी नहीं। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। यह आया था आपका यूपीपीसीएस 1994 में। राइट आंसर बताऊं उससे पहले, भारत संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समता का मूल अधिकार एक कंपनी को भी प्राप्त है, क्योंकि चरणजीत लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या 1959 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि एक कंपनी जो कि विधिक व्यक्ति है को भी विधि के समक्ष समता का अधिकार उपलब्ध है। क्योंकि अनुच्छेद 15 और 19 में प्रदत्त अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, इसलिए एक कंपनी इन अनुच्छेदों के तहत दावा नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी नागरिक नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया है आपका अनुच्छेद 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार स्त्री या बच्चों को है, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को, वर्ग सभी को? बताइए जल्दी से आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, छत्तीसगढ़ संविधान 2007 आर्टिकल 14 के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में किसी को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। अतः स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अधीन सभी को विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। तो राइट आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गलत उत्तर को इंगित कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 14 का लाभ भारत में रह रहे विदेशियों को प्राप्त है, एक प्राइवेट कंपनी को प्राप्त है, एक प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध प्राप्त है, भारत संघ के विरुद्ध प्राप्त है? बताइए जल्दी से आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यूपीपीसीएस 1999 आर्टिकल 14 के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ध्यातव्य है कि यहाँ व्यक्ति पद के अंतर्गत भारत में रह रहे विदेशी एक प्राइवेट कंपनी में भी आती है। अतः संविधान के अनुच्छेद 14 का लाभ एक प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह अधिकार राज्य के विरुद्ध दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो गया? थर्ड का सी इज करेक्ट आंसर। एक प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध अधिकार प्राप्त तो नहीं है। 14 का थर्ड का सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विशेष प्रावधान जोड़े गए? ए, टीपी जोशी बनाम मध्य भारत राज्य, एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुराई राजन, और टी देवदासन बनाम भारत संघ। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। यह आया था यूपी सिविल जज 2006, यूपीपीसीए 2005 में। चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास 1951 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास राज्य की सरकार की उस राज्याज्ञा को असंवैधानिक करार दिया था, जिसमें कुछ विशेष जातियों और समुदायों को राज्य के मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुछ स्थान सुरक्षित किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने स्थान सुरक्षित करने संबंधी राज्य सरकार की राज्य को अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 में दिए गए सामान्य नियम धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विवेद का प्रतिषेध का अतिक्रमण किए जाने के आधार पर अवैध घोषित किया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा एक नया अनुच्छेद 15(4) जोड़कर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को मान्यता प्रदान की गई है। तो आंसर था इसका सी, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन। सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सही उत्तर दीजिए। अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 निषेध करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा: धर्म, मूलवंश, लिंग तथा जन्मस्थान, धर्म, मूलवंश, लिंग तथा जन्मस्थान तथा वंश, धर्म, मूलवंश, जाति, संप्रदाय, लिंग तथा जन्मस्थान, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए जल्दी से आंसर। एमपीएपीओ 2002, उत्तरांचल पीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो आंसर है डी, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से कोई भी के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 6, सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा मेडिकल महाविद्यालयों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत आरक्षण विधिमान होगा: जन्म स्थान के आधार पर, अधिवास के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर? जल्दी से बताइए आंसर। 6 यूपीपीसीए 2008। राइट आंसर इज बी, जाति के आधार पर। यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 14, 20, 15 या 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यूपीपीसीएस 1993।
यस, राइट आंसर इज बी, आर्टिकल 15। आपने सही आंसर दिया हुआ आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 8, फंडामेंटल राइट्स conferred by Article 15 Clause 1 of the Constitution of available to any person, any corporation, any citizen, none of the above। जल्दी से आंसर देना है 8 का। यूपी हाई जूडिशल सर्विस क्लेम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, किसको प्राप्त है आर्टिकल 51 के अंतर्गत अधिकार? राइट आंसर इज बी, एनी सिटीजन, नागरिक को प्राप्त है। Now, question number 9. A is a member of scheduled caste in his village. The Am Sabha passed a resolution that being member of the scheduled caste shall not be allowed to use the wedding ghat constructed by the Gram Panchayat. The resolution is bad in law by virtue of Article 14 and 16 of the Constitution, Article 15 of the Constitution, Prevention of Atrocities on Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act 1989. D, both B and C. The right answer, time starts now. भारत संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(2) खा के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान इनमें से किसी के आधार पर पूर्णतः या भागता राज्य निधि से घोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा तथा किसी गांव में आम सभा द्वारा यह संकल्प पारित करना कि अनुसूचित जाति का कोई सदस्य ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए स्नान घाट का प्रयोग नहीं कर सकता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्लॉज खा के उल्लंघन में होगा। इसलिए क्या हो गया? बी इज करेक्ट आंसर, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से निर्णय के पश्चात संविधान का संशोधन करके सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है? मद्रास राज बनाम चंपाकम दोराई राजन, बालाजी बनाम मैसूर राज, देवदासन बनाम भारत संघ, इंद्र साइनी बनाम भारत संघ। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपीपीसीएस सप्लीमेंट 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। यस, राइट आंसर इज मद्रास राज बनाम चंपाकम दोराई राजन। उच्चतम न्यायालय द्वारा मद्रास राज बनाम चंपाकम दोराई राजन या 1952 सुप्रीम कोर्ट के बाद दिए गए निर्णय के पश्चात संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15 में उपखंड 4 जोड़कर सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 से, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 से, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 से और आर्टिकल 14 से। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपी लोअर सप्लीमेंट 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज ए, 15 क्लॉज 4 इज द राइट आंसर। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा मूल अधिकारों के अनुच्छेद 15 में नया अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। इस नए अनुच्छेद के द्वारा शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयों का चक्रानुक्रम सर्वप्रथम बाद से प्रारंभ कर अद्यतन बाद तक इंगित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ, इंदिरा साइनी बनाम भारत संघ, एमआर बालाजी बनाम मैसूर राज, AIIMS छात्र संघ बनाम AIIMS कूट। 3124 4321 1234 2143। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 12, यूपी सिविल जज 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज 3124 और इनका क्रम था, पहला था 1962 का है ये मामला, 1900 नहीं, एक मिनट, ए 3124 96 MR बालाजी बनाम मैसूर राज, MR बालाजी बनाम मैसूर राज 1962 का है, 1962 का। फिर उसके बाद है अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ 1980 का, 32
3124 है ना, 1980। थर्ड है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का, 1992 992। और लास्ट में है 2001 का ये मामला, 2001 का है। AIIMS छात्र संघ बनाम AIIMS, तो राइट आंसर इज A 3124। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अग्रनयन का नियम निम्न बाद में अधिकारातीत घोषित किया गया। देवदासन बनाम भारत संघ, BN तिवारी बनाम मैसूराज, केरल राज्य बनाम NM थॉमस, बालाजी बनाम मैसूराज। तो राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 13 का आंसर तो फटाफट। यूपी सिविल जज 2016 और यूपी PCS प्रीलिम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। यस, राइट आंसर इज देवदासन बनाम भारत संघ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, किस बात में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है? देवदासन बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, बालाजी बनाम मैसूराज, प्रदीप जैन बनाम भारत संघ। जल्दी से आंसर दीजिए। 14, झारखंड सिविल जज प्रीलिम 2012, राइट आंसर इज यस इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, कई बातों में यह कहा गया है कि जैसे देवदासन बनाम भारत संघ की अनुच्छेद 16 को निम्नलिखित अनुच्छेदों के संदर्भ में देखा पढ़ा जाना चाहिए। आर्टिकल 45 और 332, आर्टिकल 46 और 335, आर्टिकल 15 और 332, आर्टिकल 46 और 332। राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15, बिहार PCS जूनियर प्रीलिम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। यस, राइट आंसर इज बी, अनुच्छेद 46 और 335 संबंधित प्रावधान। 1 मिनट में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देवदासन बनाम भारत संघ मामले सहित कई वादों में कहा गया है कि अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता और अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि तथा आर्टिकल 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे के संदर्भ में देखा पढ़ा जाना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस बात में केंद्रीय शिक्षा संस्थाएं प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी? अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, अशोक कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य। उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए। 16, उत्तराखंड PCS जूनियर प्रीलिम 2009। यस, राइट आंसर इज ए, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ। 2008-6 सुप्रीम कोर्ट केसेस के बाद में केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 में को चुनौती दी गई थी। इस अधिनियम द्वारा राज्य द्वारा सहायता प्राप्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 27% सीटों अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों के लिए आरक्षित की गई हैं। यह अधिनियम 93 संविधान संशोधन अधिनियम के आलोक में पारित किया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 जोड़कर विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, आर्टिकल 15 का खंड 5 किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? संविधान प्रथम संशोधन, 7वां, 17वां और 93वां संशोधन अधिनियम। बताइए जल्दी से आंसर। अभी आपने क्वेश्चन देखा था, वही है। MP ADPO 2015 में आया था क्वेश्चन। राइट आंसर इज डी, संविधान 53वां संविधान संशोधन, 93वां संशोधन में ये जोड़ा गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित बातों में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं प्रवेश में आरक्षण 2006 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश में 27% आरक्षण का उपबंध करने को विधिमान घोषित किया है? M नागराज बनाम भारत संघ, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए जल्दी से। यूपी PCS प्रीलिम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज बी, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। संविधान के अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 से, संविधान के अनुच्छेद 16(4) से, संविधान के अनुच्छेद 29 क्लॉज 2 से और संविधान के अनुच्छेद 335 से। तो राइट आंसर टाइम स्टार्ट नाउ। 19 का आंसर दीजिए।
ये पूछा गया था आपका यूपीपीसीएस 2003, 2007, यूपी लोअर सप्लीमेंट 2002 और यूपी सिविल 2012 में। राइट आंसर इज ए, संविधान के अनुच्छेद 15(4) से। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निम्न में से किस एक के लिए उपबंध करने की अनुमति राज्य को नहीं देता है? वह है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, धर्म विशेष का वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, केवल ऊपर से कोई भी नहीं। जल्दी से आंसर बीच का मध्य प्रदेश 2012। राइट आंसर इज बी, धर्म विशेष का वर्ग। भारत संविधान के अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 के अनुसार अनुच्छेद 15 की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। स्पष्टता इसमें धर्म विशेष के वर्ग के लिए उपबंध करने का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में 20 क्वेश्चन लिए हैं अपन ने। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे क्वेश्चन लेते हैं।